हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुट्यूब वाला में। साइंस के 500 प्रश्नों की श्रृंखला की आज तीसरा एपिसोड है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। तो मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है। जबकि अगर इसमें फीमेल की बात करी जाए तो ये होता है 1300 ग्राम का। फीमेल में 1300 ग्राम का, जबकि मेल में 1350 से 1400 के आसपास होता है। दूसरा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। RDX रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव की खोज किसने की। जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने करी थी। गैसों के दाब की माप किस में करते हैं। तो मैनोमीटर में गैसों के दाब की माप करते हैं। ऊंचाई का मापक क्या है। अल्टीमीटर। विद्युत धारा किससे मापते हैं। अमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब की माप किससे करते हैं। बैरोमीटर से करते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। डेसिबल में मापी जाती है। इसकी एक और यूनिट होती है, वो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी मसूड़ों का फूलना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, और इसी में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के इंजन को ठंडा रखने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है, CaOCl2 इसका फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस कहा जाता है। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई। 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, समुद्री जलक का पीएच मान कितना होता है। यानी समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का पीएच मान 4 होता है। विटामिन डी की खोज किसने की थी। हैपकिंस ने की थी। विटामिन के नाम या शब्द की खोज किसने की थी। फंक ने खोजा था इसके नाम को। द्रव धातु कौन सा है। पारा। अधातु में ब्रोमीन है। यानी कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो है पारा। और ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो है ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन है, एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। आपको पता होगा समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदम यूनिट का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। वैसे 27 सेंटीग्रेड होता है। 25 से 27 के बीच में इसका तापमान होता है। और इसको कितने में ऐड कर दीजिए, 273 में ऐड कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 300 केल्विन के आसपास। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में कौन सा कांच प्रयोग होता है। सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है ट्यूबलाइट में। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस ताप पर डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। वो 40 डिग्री पर होता है। 40 डिग्री जो है, -40 का जो डिग्री होता है उस पर फ़ारेनहाइट का मान और डिग्री सेल्सियस का मान जो है समान होता है, -40 डिग्री। अगला है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है। रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर संबंधित है। अगला प्रश्न है, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें ECG की जांच कराई जाती है, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है। तो RGB, याद रखें RGB, इन्हें प्राथमिक रंग कहा जाता है। और इसका एक प्रिज्म ग्राफ भी पूछा जाता है ऐसे, यहाँ पर R है, यहाँ पर G है, यहाँ पर B है। तो क्वेश्चन ये पूछता है, इसके बीच में कौन सा रंग, इनके मिलने से कौन सा रंग बनेगा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इनके मिलने से कौन सा रंग बनेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। तो टाइफाइड में आते प्रभावित हो जाती है मुख्य रूप से। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पिछले दिन अभी जो DRDO एग्जाम हुआ उसमें 2 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है। तो -273 डिग्री के बराबर होता है 0 केल्विन। कौन सी जीवित सबसे छोटी कोशिका है। तो जीवित सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। द्विनाम पद्धति की खोज किसने करी है। लीनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज करी है। दूध को किस ताप पर पाश्चराइज किया जाता है। तो 62 डिग्री सेल्सियस पर पाश्चराइज किया जाता है, ताकि उस पर किसी प्रकार की कोई बैक्टीरिया प्रभावी ना हो, सारी बैक्टीरिया किल हो जाए। कौन किसी भी तरह की ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो विटामिन है। विटामिन जो होते हैं वो किसी प्रकार की कोई ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कराते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में पाई जाने वाली कंठनली की लंबाई होती है 20 mm होती है। कंठनली की लंबाई लैरिंक्स जिसको कहते हैं। नवजात शिशु की श्वसन दर होती है 30 से 60
हार्ट बीट पर मिनट होती है। बैरोमीटर की खोज किसने करी? टॉरी सेरिल ने बैरोमीटर की खोज करी है। जल का जमना फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? 32 डिग्री पर। फ़ारेनहाइट केल्विन पर 273 प्लस 0 आप जोड़ सकते हैं, नहीं 273 ही हो जाएगा। प्रश्न है इरगोट रोग संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि इरगोट रोग संबंधित है तो बाजरा में फफूंदी के कारण से होता है। बाजरा में फफूंदी कारण से होता है इरगोट रोग। कई दफ़ा पूछा गया क्वेश्चन है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है किसके द्वारा? मोमबत्ती के द्वारा रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है द्रव्य में ठोस का उदाहरण है। द्रव्य में ठोस का उदाहरण है समुद्री जल। द्रव्य में ठोस का उदाहरण है समुद्री जल। अब इसका ये कोलाइड का क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयन का क्वेश्चन है। ध्यान देने वाली बात है ये कोलाइडी विलयन का क्वेश्चन है। जो लिक्विड होता है यानी द्रव में क्या घुले रहते हैं? ठोस घुले रहते हैं, समुद्र जल। ठीक है, ऐसा इसमें होता है। अगला क्वेश्चन है किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है? तो बैंगनी का कम होता है, रेड का सबसे ज़्यादा होता है। एक क्रम आपको पता होगा VIBGYOR विबग्योर। सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्डा का मान सबसे कम इधर, जैसे जैसे जाओगे लैम्डा का मान ऊपर बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहसुन में गंध का कारण क्या है? एलाइसिन। लहसुन में एलाइसिन के कारण गंध आती है। प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग होता है? तो पायरेक्स कांच का प्रयोग होता है प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर चीन में प्रचलित है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित हो जाता है। इसमें होता क्या है? ये नलिका हो गई, इधर एक लंग्स होता है और इधर एक लंग्स होता है। इसमें छोटी छोटी एल्वेलीज होती हैं जिनमें पानी जम जाने के कारण जो है कि ये ब्लॉक्स हो जाते हैं, जिनके कारण सांस लेने में दिक्कत होती है और इसमें कफ और बलगम आ जाता है। कभी कभी मवाद भी बन जाती है जिसके कारण व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो माइक्रोफोन के द्वारा होता है, जबकि स्पीकर के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में होता है, यानी जिसकी डेंसिटी अधिक होगी, क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं, जिसकी डेंसिटी अधिक होती है उसमें ध्वनि का वेग अधिक होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है ध्वनि का वेग कम होता है। CO2 की उपस्थिति में बारिश के पानी का pH मान कहाँ तक जाता है? कहाँ तक कम कर सकती है? यानी CO2 बारिश के पानी का pH मान 6 लेवल तक कम कर सकती है। अम्लीय वर्षा में ऐसा होता है। एंटीसेप्टिक सर्जरी सूत्रपात किसने किया था? तो जोसेफ लिस्टर ने किया था एंटीसेप्टिक सर्जरी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया है। किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने करी? जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने की थी, जो बताता है कि पेड़ पौधे में भी जीव होता है। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किस की अनुपम कृति है? मेघनाथ साहा की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। मेघनाथ साहा की कृति कौन सी है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की। अगला क्वेश्चन है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये आर्यभट्ट पहले ही बता चुके थे। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, यानी अगर ये सूर्य है, पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है, तो दो प्रकार से घूमती है। एक अपने एक्सिस में ऐसे घूमती है, दूसरा ऐसे घूमती है। ओके, जैसे कि आप बॉलिंग करते हैं तो बॉल दो प्रकार से घूमती है, एक तो सीधा वो ऐसे जाती है, दूसरा अपने एक्सिस पर भी घूमती है। अगला क्वेश्चन है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की रचना है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। रक्त परिवहन की खोज किसने करी? विलियम हार्वे ने करी रक्त परिवहन की खोज। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में है। अगला क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोलॉजी कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्टिक्स कहलाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स अवस्थित कहाँ पे है? हैदराबाद में है। DNA टेस्ट जो होता है उसका कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लिनियस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। यहाँ साइटोलॉजी गलत लिख गया, साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने? स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन एवं स्वान ने किया है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ है? पुणे में स्थित है। मलेरिया रिसर्च सेंटर नई दिल्ली में है। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर कहलाता है। नेत्र रोग चिकित्सक क्या कहलाता है? ऑप्थामोलॉजी कहलाता है, मोलिस्ट कहलाता है, ऑप्थामोलिस्ट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है
उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है। अक्सर करके ऐसा होता है, ये उत्तल दर्पण है, अंदर से कलई होती है, इनके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है इसी साइड पे बनेगा। यहाँ पे बात समझ गए? पीछे होकर किरणें जाती हैं, ऐसे पीछे जाके बनता है ये फिगर यहाँ पे। तो अगर कोई वस्तु सीधी बन रही है तो याद रखना हमेशा वो काल्पनिक होगी, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बन रहा है तो हमेशा वो काल्पनिक होगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखना, आपकी बहुत मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? यानी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द्रव का अपेक्षित घनत्व किसमें मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। जो दूधिया लेकर के आता है और दूध में डालता है तो पता चल जाता है उसकी डेंसिटी क्या है। मोटर गाड़ी चालक के सामने लगा होता है, कौन सा लेंस लगा कौन सा दर्पण लगा होता है? उत्तल दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ियों के, ये मान लीजिए गाड़ी है तो इसके साइड मिरर पीछे देखने के लिए लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक होता है, उत्तल लेंस का होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? क्वेश्चन बता चुके हैं, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी किस यंत्र द्वारा भूकंप मापी किस यंत्र को कहते हैं? सिस्मोग्राफ को कहते हैं। क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, सिस्मोग्राफ। अभी 2 दिन पहले भूकंप भी आया है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, डेसिबल में ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बना होता है? तो वास्तविक एवं उल्टा बना होता है। मानव नेत्र पर जो प्रतिबिंब बना होता है वो वास्तविक एवं उल्टा होता है। अगर उल्टा होगा तो वास्तविक होगा, अगर सीधा होगा तो काल्पनिक होगा। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब कोई वस्तु 2 समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या होती है अनंत होती है। बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। समतल समांतर दर्पण अगर देखो समझिए इसको, अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ऐसे समतल दर्पण और समांतर रखे गए तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि एक प्रतिबिंब के पीछे दूसरा प्रतिबिंब बनता है और उसका प्रतिबिंब उसके पीछे इस प्रकार से प्रतिबिंब बहुत सारे बनते जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है बैरोमीटर से। सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। अमोनिया में उत्प्रेरक का काम बनाने में कौन सा काम करता है? लौह चूर्ण यानी फेरस का प्रयोग किया जाता है, फेरम सल्फेट या फिर जो भी है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1972 में हुई है। स्थापना 1969 में हुई थी, लेकिन इसका जो संचालन हुआ था 1972 से हुआ था। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अलग अलग जगह पे पूछा जाता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है? अप्सरा कहाँ स्थित है? तो ट्राम्बे में स्थित है। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? हनीमैन थे होम्योपैथी चिकित्सा के जनक। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। लाफिंग गैस का रासायनिक क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड नाम है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम काफ़ी हद तक पूछा जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? POP का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो हम बता देंगे। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत दिया गया है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है, नहीं तो B की कमी से आपको टिक कर देना है। अगर B1 B2 में कुछ भी नहीं दिया है तो इस तरह ऑप्शन डीपली ऑप्शन नहीं पूछेगा तो B सिंपल से लगा देना। विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। अब इसकी हम एक ट्रिक आपको बताते हैं। रथ पर एक टॉफ़ी, याद रखना, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, ठीक। रेटिनॉल थायमिन पर साइलेंट रहेगा। एस्कॉर्बिक, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फिलोक्विनोन। अगला है, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएस्टोफिनॉन इसका नाम होता है, आंसू गैस का नाम। अगला, ग्लूकोमा व ट्रोकोमा किस अंग के रोग हैं? तो ये ग्लूकोमा और ट्रोकोमा जो है आँख में होते हैं। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, ये सारे के सारे रोग किसके हैं? आँख के हैं। साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? 30 से 40 होती है, जबकि फुसफुसाहट के 15 से 20 होती है। और लाउड की जो होती है 60 से 80 के बीच में होती है, 60 से 80 के बीच में होती है जब कुछ व्यक्ति चिल्लाता है। उसके साथ साथ अगर इंडिया में जो
संविधान के अकॉर्डिंग कितने डेसिबल की आप ध्वनि बजा सकते हैं, तो 80 डेसिबल की ध्वनि आप बजा सकते हैं, उससे अधिक बजाते हैं तो कानूनन अपराध माना जाएगा।